तो आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। सबसे पहले भारत का एक मात्र राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 के तहत एक बात है वो कही गई है। अनुच्छेद 52 भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, 53 के तहत क्या है, 54 के तहत क्या है और 54, 55, 56 इनके तहत क्या है। उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो भारतीय संघ कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, ये अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, ये कहता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसके बारे में, निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 56 कहता है जो भी मतलब राष्ट्रपति जैसे 5 साल की अवधि होती है कि एक राष्ट्रपति 5 साल तक अपनी पद पर रहेगा, तो जो पद वो छोड़ेगा जब तक कि दूसरा उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं बैठ जाए, उसके बारे में अनुच्छेद 56 के बारे में अनुच्छेद 56 उसके बारे में वर्णन करता है। तो ये 52, 53, 54, 55 और 56 हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु अवश्य है, मतलब जरूरी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी मतलब भारत सरकार के अंदर किसी भी लाभ पद पर नहीं हो। और उसके बाद सबसे मोस्ट होता है लोकसभा का सदस्य चुने जाना चाहिए। लोकसभा और एक इसमें अपन एक और भी ऐड कर सकते हैं कि मतलब दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली मेन पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, किसी भी सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद प्राप्त नहीं कर चुका हो, मतलब लाभ पद पर नहीं हो, सॉरी, लोकसभा सदस्य योग्य होना चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य चुना योग्य होना चाहिए। तो ये तो है उसकी मतलब योग्यता जो भारत के राष्ट्रपति के लिए चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति को चुनते कैसे हैं, उसको हटाते कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मतलब चुनते कैसे हैं, वो चुनते हैं कि ये हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा उसके सदस्य, उसके निर्वाचित सदस्य, प्लस में पांडुचेरी और दिल्ली, मैं लिखता हूँ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली व पांडुचेरी के सदस्य, ये इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भागीदारी निभाते हैं अपनी अपनी। तो इसके बाद जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली व पांडुचेरी के सदस्य इनको निर्वाचित कर रहे हैं, इनको मतलब चुना कैसे जाता है, तो वो चुना जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हटाया कैसे जा सकता है, महाभियोग द्वारा। इसका मतलब है कि अपन हम तो नहीं, सॉरी
कि कोई भी राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगता है तो किसी भी सदन द्वारा, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो लिखित में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो उसमें एक जो सदन महाभियोग लगा रहा है उसके 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो भी प्रस्ताव महाभियोग का जो भी प्रस्ताव जिस सदन में पेश किया जाता है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। अगर जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया है उसके सदस्यों द्वारा या फिर उसके द्वारा जांच करवाई जाती है राष्ट्रपति की, अगर उसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो उस महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। बाकी अपनी जो अगली वीडियो उसमें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है या फिर जो भी राष्ट्रीय आपातकाल जितनी भी शक्ति है उसके बारे में अपन वर्णन करने वाले हैं। थैंक यू।